अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नया लेक्चर है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए हम किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं और साथ में पूरी जो मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसका डिस्टेंस कवर्ड भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी चीज को आज हम देखने जा रहे हैं और पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो एग्जांपल 3.1 है। हम इसे इजीएस्ट वे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है। आइए डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल हमारे पास 3.1 मौजूद है और उसमें हमसे क्या पूछ रहा है, The velocity time graph of a car moving on a straight line is shown in the figure। हमें ये ग्राफ वो बना के देगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। पहले नंबर पे जो कार है उसकी जो मोशन है उसे हमने डिस्क्राइब करना है, साथ में फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। तो दो चीजें हमने यहाँ पे उसे बतानी है, एक उसकी जो मोशन है कार की उसको डिस्क्राइब करना है और साथ में उसका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है इस पूरे ग्राफ के अंदर उसको भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। आइए हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। सारा का सारा काम जो हमने करना है वो हम कहां से करेंगे, ग्राफ से करेंगे। पहले देखें, पॉइंट ओ है, फिर पॉइंट क्या है, बी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार है उसकी वेलोसिटी 0 है और यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है कहां तक, 20 मीटर पर सेकंड तक। कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं, पॉइंट कौन सा हमारे पास, ए है और साथ में क्या है, बी। तो पॉइंट ए से बी तक हम इसकी मोशन को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हम यहां पे लिखेंगे द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स velocity increases uniformly to 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो जो कार है वो रेस्ट में थी और उसकी जो वेलोसिटी है 5 सेकंड में यूनिफॉर्मली इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड। अब हम यहाँ पे पॉइंट ए से बी तक इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। वो हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका फाइंड करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए के साथ। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो कार की फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 है। तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे, 20। और साथ में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 0 और जो उसने टाइम लिया है वो कितना लिया है, 5। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 5। तो हमारे पास आएगा 20 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो कार का एक्सेलरेशन है वो कितना है डी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम आसानी से पॉइंट ए से बी तक उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें, बी से सी तक आप टाइम देख सकते हैं, 5 से 10, 10 से 15, यहां तक 5 सेकंड, यहां तक 5 सेकंड। उसने टाइम कितना लिया है, 10 सेकंड। इन शॉर्ट अगले 10 सेकंड में कार की जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहां पे राइट कर लेते हैं। अब कौन सा पॉइंट है जी, पॉइंट बी से सी तक हम क्या कर रहे हैं जी, डिस्कस द वेलोसिटी of the car remains constant from 5 second to 15
सेकंड्स। और आप देख सकते हैं 5 से 10, 10 से 15 टोटल टाइम उसने कितना लिया जी 10 सेकंड। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं अगले 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या रहती है कांस्टेंट, और कितनी रहती है 20 मीटर पर सेकंड। यहां पे भी हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन। तो हम क्या राइट करेंगे एक्सेलरेशन वो किसके बराबर होता है ए के, और वो किसके बराबर होता है जी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो आप यहां पे देख सकते हैं उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है सी पॉइंट है तो वहां कितनी है 20, और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो भी कितनी थी 20, और उसने जो टाइम लिया है 5 से 10 5 सेकेंड्स, फिर 10 से 15 5 सेकेंड्स। तो टोटल हमारे पास जो टाइम बनता है वो कितना बनता है डी 10 सेकेंड्स। तो हम लिखेंगे 20 माइनस 20 आंसर 0/10। तो एक्सेलरेशन कितना आता है डी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही चीज हमने थ्योरी में भी डिस्कस की थी कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या आता है 0 आता है। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा था बी से सी। नेक्स्ट हमने जो पॉइंट डिस्कस करना है वो कौन सा है सी से डी। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे मेंशन भी की हुई है, यहाँ पे 20 है, ग्राफ थोड़ा सा पीछे एंड हो रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो टाइम की कितनी है जी 19 सेकेंड्स। तो इस चीज को भी हमने यहाँ पे मद्देनजर रखना है। आपने 20 को साथ में इंक्लूड नहीं करना। सेकंड्स कितने हैं 19 है। इसी चीज को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। हम यहां पे लिखेंगे पॉइंट सी से डी, हम लिखेंगे द वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पीछे आ रहे हैं बैकवर्ड। तो हम लिखेंगे डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पे वेलोसिटी 20 थी और वो ग्रेजुअली डिक्रीज होके कितनी हो गई है 0। तो हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। और टाइम कितना है जी इन 4 सेकेंड्स। तो टाइम उसने कितना लिया जी 4 सेकेंड्स। आप देख सकते हैं 15 से 19 जो टाइम बनता है वो कितना बनता है 4 सेकेंड्स। यहां पे अब हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन। तो उसे हम ए के बराबर लिखते हैं, और वो क्या होता है जी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो आप देख सकते हैं जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो चुकी है 0, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी 20, और जो टाइम उसने लिया है वो कितना है 4। हम लिखेंगे -20 डिवाइड बाई 4। तो आंसर कितना आता है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है। इन शॉर्ट जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या आता है नेगेटिव में आता है। ये चीज भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आप आसानी से देख सकते हैं, लेक्चर मौजूद है। नेक्स्ट जो लास्ट चीज हमने फाइंड करनी है कि हम कार की जो मोशन है उसे तो डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन हम इसका डिस्टेंस कवर्ड भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उसी चीज को हमने यहाँ पे यूटिलाइज करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं एक आपके पास क्या है शुरू में ट्राइंगल है, फिर क्या है रेक्टेंगल है, फिर क्या है ट्राइंगल। आप सिंपली इनका एरिया राइट डाउन करेंगे, और जब भी किसी ट्राइंगल का एरिया राइट करते हैं शुरू में हम क्या लिखते हैं 1/2। साथ में देखें इसकी लेंथ 0 से 5 है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 5, और जो इसकी विड्थ है वो 0 से कितनी है 20 है, तो यहां पे हम क्या राइट करेंगे 20। नेक्स्ट इसमें हम प्लस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के केस में देखें 5 से 10 5, 10 से 15 5, तो 10 सेकंड्स है। इन शॉर्ट इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 है, और विड्थ कितनी अगेन 20 है। तो हम यहां पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 20। लास्ट में अगेन हमारे पास एक क्या है ट्राइंगल, तो शुरू में हम क्या लिखते होते हैं 1/2। तो देखिए इसकी लेंथ 15 से 19 तक
4 बन रही है, लेकिन अगेन विड्थ कितनी है 20 है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 20। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। 2 को 20 से कैंसिल आउट करें तो 10 बनता है, 10 5 आर 50 प्लस 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 200 प्लस इसको इससे कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 2 आर 4 तो आंसर कितना आता है 40। तो हम इन शॉर्ट डिस्टेंस कवर्ड की जगह एस राइट कर लेते हैं और डिस्टेंस कवर्ड इनको जब जमा करें तो आंसर कितना आता है 290 और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है जी, मीटर। तो ये एक आसान सा न्यूमेरिकल था जिसको हमने डिस्कस किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, और हमारे पास एग्जांपल कौन सी थी 3.1। सबसे पहले हमने ये देखा कि कार रेस्ट से चलती है और यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है 20 मीटर पर सेकंड तक। कितने टाइम में, 5 सेकंड्स में हो, वो हमने मेंशन कर लिया। बी से सी तक जो अगले 10 सेकंड बनते हैं, 5 से 10, 10 से 15, उसमें 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी रहती है, कांस्टेंट रहती है 20 मीटर पर सेकंड। और लास्ट में सी से डी तक 15 से 19 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होके क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और उसके बाद हम आसानी से एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेके उसका डिस्टेंस भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है जो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो क्या है, प्रॉब्लम 3.2। इसमें एक चीज याद रखिएगा, उसमें तो हमें उसने ग्राफ बना के दिया था, बट इसमें देखें हमें डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं और हमने इस डाटा से ग्राफ भी ड्रा करना है। तो डबल टास्क हमारे पास मौजूद है, और उसके साथ साथ हमने इनिशियल एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, साथ में फाइनल एक्सेलरेशन, और साथ में टोटल डिस्टेंस कवर्ड। जो मोटर बाइक है स्ट्रेट रोड पे जा रही है, उसका डाटा उसने दे दिया है कि शुरू में वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना है 0, फिर वेलोसिटी उसकी 10 होती है टाइम 30 में, फिर वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाती है 20, फिर कांस्टेंट रहती है कुछ टाइम में, फिर वेलोसिटी 0 हो जाती है किस टाइम पे, 180 पे। तो आइए सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने यहाँ पे स्केलिंग कर दी है। अगर टाइम को देखें तो पहले 0, फिर 30, 60, 90, 120, 150 और 180 हो जाता है। ग्रेजुअली 30 के हिसाब से टाइम क्या और इंक्रीज, और जो वेलोसिटी है पहले 0, फिर 10 होती है, फिर 20 कांस्टेंट रहती है, फिर वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो इसी चीज को हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे देखें पहले टाइम क्या था 0, तो वेलोसिटी भी क्या है 0, पहला पॉइंट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट देखें वेलोसिटी कितनी हो गई है 10, तो टाइम कितना है 30। इसे हम स्ट्रेट लाइन के साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है और टाइम कितना हो जाता है 60। तो ये हमारे पास पॉइंट मौजूद है, इसे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं आपस में मैच, और यहाँ पे मेरे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है 20। आप देख सकते हैं 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। तो हमारे पास है क्या आएगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। और लास्ट में देखें 150 से 180, वेलोसिटी 20 से यकदम क्या हो जाती है 0, तो हम कह सकते हैं 180 तक आते हुए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। तो ये हमारे पास एक क्या है ग्राफ है। हम पॉइंट्स के नाम भी दे सकते हैं। पहले देखें 0 से इस पॉइंट तक वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो ये मेरे पास एक क्या आएगी ट्रायंगल। नेक्स्ट इस 60 से 150 तक उसकी वेलोसिटी क्या रहती है कांस्टेंट, तो ये मेरे पास एक क्या है रेक्टेंगल। और अगेन हमारे पास ये क्या है ट्राइंगल। तो इसी ग्राफ को यूज करते हुए हमने 3 चीजें फाइंड करनी है, एक इनिशियल एक्सेलरेशन, एक फाइनल एक्सेलरेशन, और एक हमने क्या फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। उसी चीज को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो कौन सा है डी, ए है। ए के बाद बी, सी, डी, इसे हम किसका नाम दे देते हैं ई का, और इसे किसका नाम दे देते हैं एफ का। तो हम यहां पे राइट कर लेते हैं। हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, नंबर 1 इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इसमें देखिए एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, उसका फार्मूला क्या होता है vf माइनस vi ओवर टी। तो आप यहां पे देखें उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हुई है 20,
और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी 0, और जो उसने टाइम लिया है वो कितना लिया है 0 से 60, तो इन शॉर्ट में क्या सकता हूं 60 सेकेंड, तो इसे मैं लिखूंगा 20/60। इसे सॉल्व करने पे जो आंसर आता है वो आता है 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके जरिए आप आसानी से इसका इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, बी से सी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। इन शॉर्ट यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या आएगा 0, क्योंकि जब भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या आता है 0। वो उसने हमसे पूछा नहीं है, हम स्किप कर देंगे, हम मूव करेंगे फाइनल एक्सेलरेशन की तरफ। तो दूसरा पॉइंट जो हमने फाइंड करना है यहाँ पे वो क्या है जी फाइनल एक्सेलरेशन। तो वो भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है vf माइनस vi ओवर t। फाइनल एक्सेलरेशन c से d पॉइंट तक होगा, क्योंकि उसने हमसे इनिशियल पूछा है, साथ में क्या पूछा है फाइनल। तो हम यहाँ पे देखते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है 0, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पे c पॉइंट पे वो कितनी थी 20, और जो उसने टाइम लिया है 150 से 180 तक 30 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -20/30। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है -0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह हम इनिशियल एक्सेलरेशन भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं और फाइनल एक्सेलरेशन भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लास्ट चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, हमने इस ग्राफ में टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक भी क्या करना है फाइंड, वो भी हम कर लेते हैं। कौन सा मुश्किल काम है। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट हम करने जा रहे हैं वो किसके लिए है जी टोटल डिस्टेंस। तो कर लेते हैं जी। डिस्टेंस कवर्ड को ऐसे इंडिकेट करते हैं, पहले हमारे पास ये क्या है ट्राइंगल, तो 1/2। लेंथ देखें 0 से 30, 30 से 16, शॉर्ट 0 से 60, तो इसकी लेंथ कितनी है जी 60 मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20। यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ देखें 60 से 90 30, फिर अगेन 30, फिर अगेन 30। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30। तो टोटल जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 90 आ रही है, वो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। और साथ में जो इसकी विड्थ है अगेन कितनी है 20, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे 20। इसमें प्लस करेंगे, अगेन हमारे पास क्या है एक ट्राइंगल, तो 1/2। इसमें देखें 150 से 180, तो लेंथ बन रही है कितनी है अगेन 30, और जो विड्थ है वो अगेन कितनी है 20। उसे हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब हमने इसे क्या करना है सिंप्लीफाई को हम कर लेते हैं। वो कौन सा मुश्किल काम है। हम यहाँ पे 2 को 2 से कैंसिल करें तो 1, बाकी आंसर क्या आएगा 600, प्लस 90 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है 1800। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1s are 2, तो 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 से तो आंसर कितना आता है 300। इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं ऐड अप कर सकते हैं। इसको हम ऐड अप करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है 2700, और साथ में डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। इसे हम किलोमीटर में भी राइट कर सकते हैं। डेसिमल लास्ट में है, डेसिमल को अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। डेसिमल हमारा 2 के बाद होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए देयर शुड बी 1 नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए और जीरो के अलावा। तो देखें 2 एक ही डिजिट है जीरो के अलावा, तो डेसिमल यहाँ पे प्लेस करना है, तो 1 2 एंड 3। हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट मूव कर रहे थे, तो 10 की पावर क्या आएगी पॉजिटिव, और कितने पॉइंट मूव किए 1 2 एंड 3, तो 10 की पावर 3, और इसे हम क्या लिखेंगे 2.7, और यूनिट क्या आएगा मीटर, और 10 की पावर 3 हमेशा किसके बराबर होता है किलोमीटर के। तो ये हमारे पास क्या है जी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान प्रॉब्लम था जिसमें हमने इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना था, ग्राफ को देख के फाइंड कर सकते हैं, फाइनल एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। और डिस्टेंस कवर्ड वही सेम है कि हम पहले ट्राइंगल के एरिया लेंगे, फिर रेक्टेंगल, फिर अगेन किसका लेंगे ट्राइंगल का। तो हम आसानी से
डिस्टेंस कवर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कुछ एप्लीकेशंस हैं प्रॉब्लम्स की फॉर्म में डिस्कस की हैं कि किस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हुए हम किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको यूज करते हुए हम डिस्टेंस कवर्ड भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।